हेलो। नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी का और एनाटॉमी का, इसके आगे हम एनाटॉमी में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम एनाटो एनाटॉम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में क्या होता है आपका, एनाटॉमिकल पोजीशन होती है और कुछ हमारे टर्म्स होते हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, संरचनात्मक स्थिति, एनाटॉमिकल पोजीशन। सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होती है। एनाटॉमिकल पोजीशंस में क्या होगा, हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होगा, हथेली सामने की तरफ होगी, चेहरा सामने की तरफ होगा। इसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। शरीर के विशिष्ट अंगों को, एनाटॉमिकल पोजीशन को डिफाइन क्यों किया गया, तो एनाटॉमिकल पोजीशन को डिफाइन इसलिए किया गया क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों की लोकेशन का वर्णन करने के लिए हमने एनाटॉमिकल, जो एक्सपर्ट हैं हमारे, उन्होंने एनाटॉमिकल पोजीशंस को डिफाइन कर दिया। एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होती है हमारी, इसमें शरीर सीधी रेखा में, यानी सीधी रेखा में स्थिति में रहता है तथा चेहरा जो फेस होता है सामने की तरफ देखता हुआ, टांगें आपस में मिली हुई होती हैं, भुजाएं धड़ के दोनों तरफ लटकी हुई और हथेली सामने की तरफ होती हैं। ये होगी हमारी एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशन में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, वो क्या है, एक ये रहा हमारा सुपीरियर या क्रेनियल। क्रेनियल का अर्थ, क्रेनियल का आप समझ सकते हैं स्कल से, क्रेनियल को आप समझ सकते हैं स्कल से। सुपीरियर जो बड़ा है, इन्फीरियर जो छोटा है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। सुपीरियर मतलब हेड से ऊपर, यानी हेड की ओर सुपीरियर। अब जैसे आप बोलेंगे थोरैक्स और हेड में क्या सुपीरियर है, तो थोरैक्स से हेड हमारा सुपीरियर है और हेड से थोरैक्स हमारा इन्फीरियर है। तो हेड की ओर सुपीरियर क्या होता है, आपके सर की ओर, उसे आप बोलेंगे सुपीरियर। लेग जो है वो फुट्स के ऊपर स्थित होती है, तो हमारी लेग क्या हो गई, सुपीरियर हो गई फुट से। वैसे ही दूसरा टर्म है हमारा इन्फीरियर, एक कॉर्डल, पैरों की ओर। इन्फीरियर मतलब नीचे, यानी पैरों की ओर। स्कल हमारा क्या है, सुपीरियर है पैरों से, पैर हमारे इन्फीरियर हैं स्कल से। दूसरा वर्ड है इसमें एंटीरियर या वेंट्रल, दूसरा हमारा पोस्टीरियर एंड डोर्सल। एंटीरियर में क्या होता है, चेहरे के सामने की तरफ, यानी बॉडी के आगे की तरफ को क्या बोलते हैं, एंटीरियर या वेंट्रल। शरीर के सामने की ओर नाक आती है हमारी, कान आते हैं, कान के भाग हमारा होगा एंटीरियर। पोस्टीरियर में क्या होता है हमारा, पोस्टीरियर या जिसे हम डोर्सल बोल सकते हैं, शरीर के पीछे की ओर, हमारे नाक कान के पीछे, यहाँ पे आगे है। नाक कान के सामने जो आएगा वो हमारा इंटीरियर बोला जाएगा, पीछे जो आएगा वो हमारा पोस्टीरियर पोस्टीरियर बोला जाएगा। मेनली आप लोगों ने पढ़ा होगा सी एक्सर, चेस्ट एक्सरे का ए पी व्यू और पी ए व्यू। ये क्या है, एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू है। दूसरा आपका होगा मीडियल। मीडियल में क्या होता, शरीर की मध्य रेखा की ओर, यानी ये हमारी बॉडी है, बॉडी की मिड लाइन, यानी बॉडी की मिड लाइन की ओर मीडियल बोला जाएगा। लेटरल क्या बोला जाएगा, बॉडी की जो मिड लाइन से दूर, बॉडी की मिड लाइन से, बॉडी की मिड लाइन से दूर जा रहे हैं, तो ये क्या हमारा लेटरल। बॉडी की मिड लाइन की ओर क्या, मीडियल। प्रोक्सिमल,
प्रोक्सिमल हमारा क्या होगा, शरीर के धड़ की ओर, यानी बॉडी के धड़ की ओर क्या होता है हमारा प्रोक्सिमल, जैसे कंधा कलाई से प्रोक्सिमल है। डिस्टल में क्या होता है, धड़ से दूर, कलाई फोरआर्म से डिस्टल है। एक्सटर्नल या सुपरफिशियल, एक्सटर्नल और सुपरफिशियल का मतलब क्या है, शरीर की सतह के पास, सुपरफिशियल मतलब बॉडी के सरफेस के पास। रिब्स हार्ट से सुपरफिशियल हैं। इंटरनल या डीप में क्या होता है, शरीर की सतह से दूर, हार्ट रिब्स से डीप है। सेंट्रल क्या होता है, शरीर के केंद्र की ओर, सेंट्रल। पेरिफेरल शरीर के केंद्र या केंद्रीय अक्ष या केंद्र से दूर। प्लांटर हमारा क्या होगा, प्लांटर अंडर सरफेस ऑफ द फुट। प्लांटर क्या होता है, अंडर सरफेस ऑफ द फुट, फुट के जो नीचे का सरफेस होता है उसे हम प्लांटर बोल देते हैं। विस्टरल इनर और ऑर्गन्स के अंदर का जो होता है उसे, इसका सेकेंड पार्ट है, मेनली आप प्लांटर से याद रखिए। पैराइटल किसी बॉडी कैविटी की भित्ति को कवर्ड करने वाली मेम्ब्रेन्स, ये पैराइटल में होता है। बॉडी रीजन्स, बॉडी रीजन्स बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखकर अक्षीय, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर भागों में विभाजित किया गया है। तो एक्सिस भाग में हमारा हेड आ जाता है, नेक आता है, थोरैक्स, स्टमक एंड पेल्विस आता है। एपेंडिकुलर में हमारा क्या आता है, एपेंडिकुलर शोल्डर, आर्म, फोरआर्म, रिस्ट, ये हमारे आते हैं सुपीरियर। और इंफीरियर में कूल्हे, जांग, टांग, टखने तथा पैर, एंकल एंड फुट। एनाटॉमिकल रीजन, एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल रीजन्स को दो हॉरिजॉन्टल एंड दो वर्टिकल रेखाओं में के द्वारा 9 भागों में बांटा गया है। इसमें आपका ये जो 9 रीजन्स होते हैं ये आपके एब्डोमेन एरिया के होते हैं। तो हमारे सेंटर में होता है अम्बिलिकल रीजन, और सेंटर में अम्बिलिकल रीजन के राइट साइड में होता है राइट लंबर रीजन, और लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट लंबर रीजन। इसके ऊपर जो होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। अम्बिलिकल रीजन के नीचे होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, राइट साइड होता है राइट इलियक रीजन, लेफ्ट साइड लेफ्ट इलियक रीजन। इन दोनों लाइनों को बोलते हैं हम कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन। और ये नीचे जो दो लाइनें हैं इनको बोलते हैं सजाइटल। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं कोरोनल, वर्टिकल बोलते हैं सजाइटल। बॉडी प्लेन्स और सेक्शन, शरीर के तल। बॉडी को और अधिक जानने के लिए उसे समतल तलों में विभाजित किया गया है। बॉडी कैविटी, शरीर की गुहाएं शरीर के अक्षीय भाग के अंदर स्थित होती हैं। शरीर में दो मुख्य गुहाएं और प्रत्येक गुहा छोटी छोटी कैविटीज में विभाजित होती हैं। वेंट्रल एंड डोर्सल धड़ में स्थित रहती हैं और डायाफ्राम द्वारा निम्न में विभाजित हो जाती हैं। डायाफ्राम क्या करता है, हमारी थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर देता है। थोरैसिक कैविटी में क्या होता है, हमारा थोरैसिक कैविटी में धड़ के सुपीरियर में स्थित होती है थोरैसिक कैविटी। एब्डो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी बॉडी की सबसे बाहरी कैविटी जो धड़ में डायफ्राम के नीचे से सोनी तल पेल्विस एरिया तक होती है, इसे हम बोलते हैं डोर्सल कैविटी। के अंदर आप पढ़ेंगे
क्रेनियल कैविटी ब्रेन प्रेजेंट होता है तथा इसकी सीमाएं क्रेनियल बोन्स से बनी होती हैं। दूसरा स्पाइनल या वर्टिब्रल कैविटी, इसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। शरीर की कलाएं बॉडी मेम्ब्रेन्स एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू की पतली सॉफ्ट परतें जिसे हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं। मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की हमारी पतली लेयर्स होती हैं जिन्हें मेम्ब्रेन्स कहते हैं। मेम्ब्रेन्स बॉडी की कैविटी को कवर्ड करती हैं। ये मेनली 3 टाइप की होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट चैप्टर जो दिया गया है वो पूरे चैप्टर दिए हैं उसमें कवर्ड करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।